तो स्वागत है आपका बिग बॉस के 8वें और दूसरे वीकेंड के वार में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है आवेश और नगमा से, जहां सलमान खान आवेश और नगमा इन दोनों ही लोगों को एक वेकअप कॉल देते हैं कि आप दोनों ही लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, आपका गेम क्या है, कैसे खेल रहे हो, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अगर आप लोग ऐसे ही नहीं दिखाई पड़े तो जो आपके 30-40 मिलियन फॉलोवर हैं उनका क्या होगा। और अगर देखा जाए तो अक्सर ये दोनों साथ दिखते हैं। ऐसा बहुत कम ही दिखाई पड़ा है कि आवेश अलग किसी से बात कर रहे हैं और नगमा किसी अलग से बात कर रही हैं। दोनों ही लोग एक साथ ज्यादा दिखाई पड़ते हैं और शायद इसी वजह से ये दोनों ही लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिर इसके बाद एक टास्क होता है जिसमें एक घर वाले को किन्हीं दो घर वालों का नाम लेना पड़ता है। एक नाम वो उस घर वाले का लेंगे जो आगे चल के घर का बॉस बन सकता है और एक नाम उस घर वाले का लेंगे जो अभी से ही किसी का फॉलोअर बन चुका है। तो ज्यादातर घर वालों ने जिस घर वाले को वोट किया कि आगे चल के घर को लीड कर सकता है, लोग इसकी बात मानेंगे, काम करेंगे, और वो घर वाला होता है ज़ीशान। कुछ लोगों ने अपने ओपिनियन देखकर तो कुछ लोगों ने देखा दाखी कर। फिर जिस घरवाले के लिए घर वालों ने सबसे ज्यादा वोट किया कि ये अभी से ही किसी का फॉलोअर बन चुका है, वो है नीलम। और जब ज्यादातर घर वालों ने नीलम के लिए वोट किया कि ये किसी की फॉलोअर बन गई हैं, तो वो थोड़ा नाराज हो गई और कहने लगी कि आप लोग भीड़ की चाल चलना बंद कर दीजिए। जिसके बाद फिर वो थोड़ा इमोशनल हो गई और कहने लगी किसी के साथ बात करने जाओ तो कोई बात ही नहीं करता, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता तो कोई 2-3 वर्ड बोल के किनारे हो जाता, ऐसे में मैं किससे क्या अपना बॉन्ड बनाऊं। फिर थोड़ी देर बाद सलमान खान अनाउंस करते हैं कि वो इनॉग्रेट कर रहे हैं एक नया रूम जिसका नाम है वर्डिक्ट रूम। सलमान खान इस रूम में सभी कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और टास्क करने के लिए तानिया और अशनूर को बुलाते हैं। सभी घर वालों के ओपिनियन लिए जाते हैं कि इन दोनों ही लोगों में से सबसे ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसमें है। फिर सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं और फिर पता चलता है कि तानिया में है सबसे ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में तानिया के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी कि उनको थोड़ा ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसा काम ना कराया जाए, ये है वो है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये चीज तानिया के अंदर बिल्कुल खत्म सी हो गई है। वो बात अलग है कि इनको कभी कभी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बाकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात तो दिखाई नहीं देती। इसके बाद टाइम आता है एलिमिनेशन का, यानी कि घर से बेघर होने का टाइम। तो जो लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं, इन सभी में से कोई भी एलिमिनेट नहीं होता। इससे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, स्पेशली मृदुल, क्योंकि जब सलमान खान ने मजाक में नटालिया का नाम ले लिया था और मृदुल को लगा कि अभी जाने वाली हैं, तो मृदुल कहते हैं कि भाई यार 1 सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई थी। इसके बाद वो नटालिया को हक करते हैं, जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद फिर सलमान खान चले जाते हैं अपने घर और बाकी घर वाले घर के अंदर आकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, मेरे अंदर तुमको ये कमी लगी। और फिर रात में खाने के टाइम पर अभिषेक और अमाल की लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई इस वजह से होती है कि लिविंग रूम से जो डाइनिंग वाला रूम अटैच्ड है उसके बेड पर अमाल लेटे होते हैं और अभिषेक को वहाँ पर खाना होता है खाना। लेकिन अमाल साफ मना कर देते हैं कि भाई आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर खाना खाने नहीं दूंगा। लेकिन अभिषेक भी कहाँ कम, वो भी वहीं पर बैठकर खाना खाने की जिद कर रहे थे। उन्होंने काफी ट्राई किया लेकिन अमाल ने उनको बैठने तक नहीं दिया। जिसके बाद फिर दोनों के बीच में थोड़ी हीट आर्गुमेंट भी होने लगती है और अमाल अभिषेक को गाली तक देने लगते हैं। बाद में फिर अभिषेक अमाल को गालियों के लिए वार्न भी करते हैं कि आगे से अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका अंजाम फिर आप ही जानना। लेकिन अमाल ने अभिषेक को जो गाली लगी वो नीलम को बहुत अच्छी लगी, और सिर्फ नीलम को ही नहीं अमाल को भी बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने अभिषेक को गालियां दी। और ऐसा वो खुद ही कह रहे थे जब वो बसीर और ज़ीशान के साथ बैठे थे। फिर जब इन दोनों की लड़ाई शांत हुई तो लड़ाई हो गई कुनिका और दूसरे घर वालों के बीच में। और लड़ाई इस वजह से हो गई कि उन्होंने बोल दिया कि कुनिका मैम में एटीट्यूड है और वो अच्छे से कैप्टनसी नहीं निभा पाएंगी। जिसके बाद फिर कुनिका मैम भी अपनी कैप्टनसी से रिजाइन कर देती हैं तुरंत और कहती हैं कि अब से मैं किचन का कोई भी काम नहीं करूंगी, बाकी आप मुझे कोई भी ड्यूटी देंगे मैं कर लूंगी, लेकिन किचन में हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर अगली सुबह सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या खाया जाए। वहीं अशनूर और फरहाना आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि खाने में क्या बनाया जाए। एक कहती है कि चलो ऑमलेट बना दिया जाए, वही दूसरी कहती है कि मुझे कुकिंग ही नहीं आती। और जब कुनिका मैम ने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया तो किसी ना किसी को तो कैप्टन बनाना ही पड़ेगा। तो कुछ घर वाले डिसाइड करते हैं कि क्यों ना चलो अभिषेक को एक कैप्टन बना दिया जाता है। वो लोग अभिषेक के पास जाते तो हैं लेकिन इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है। पर आप जाइए नहीं, मैं आपको आगे का अपडेट दे देता हूँ। तो कुनिका मैम के रिजाइन करने के बाद बिग बॉस बाकी घर वालों से पूछते हैं कि पिछले 2 कंटेंडर यानी कि अभिषेक और अशनूर में से आप अगला कैप्टन किसे देखना चाहते हैं। तो फिर ज्यादातर घर वाले अशनूर का नाम देते हैं, जिससे वो बन जाती हैं अगली कैप्टन। और कैप्टन बनने के बाद अशनूर को इम्यूनिटी पावर भी मिल जाती है। बाकी आगे के अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।